को, उसके कबीले को, उसके जंगल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग को उखाड़ लाऊंगा मैं। ये थे नाड़ू को तो कहते मेरा मूवी रिव्यू शो में आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, उस मूवी के लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि इस मूवी के अंदर किस तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन करी गई है और एक्टिंग करी गई है ना, कि भाई साहब मेरे मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकलेगा और आप अफॉइंड हो जाओगे और आपको बुरा लगेगा ज़रूर। तो इसलिए पहले से ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। मूवी का नाम है कनप्पा। कनप्पा करके एक शंकर जी के भक्त थे जिनके ऊपर ये पूरी मूवी बनाई गई है, और किस तरीके से एक डायरेक्टर 300 करोड़ रुपए में आग लगा सकता है ना, वो आप इस मूवी को देख के समझ जाओगे। इस मूवी के अंदर जिस तरीके से VFX का इस्तेमाल करा गया, जिस तरीके से कहानी जो बनाई गई है और कहानी का जिस तरीके से स्क्रीन प्ले करा गया ना, भाई साहब इतनी गंदी तरीके से एक्टिंग करी है। और इस मूवी के अंदर एक्टर की बात करोगे तो भाई साहब इस मूवी के अंदर विष्णु, अक्षय कुमार, मोहनलाल, प्रीति और काजल अग्रवाल जैसी लड़कियां हीरोइन और हीरो इस मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे गंदी चीज़ जो एक्टिंग करी है ना इस मूवी के अंदर, वो अक्षय कुमार ने करी है। अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर शंकर जी का किरदार निभाया, और भाई साहब इतना गंदा तरीके से शंकर जी का किरदार निभाया, मतलब उनकी जो यहाँ से नीचे की बॉडी है ना वो अलग ही दिखती है कि ये VFX से बनाई गई है, और इससे ऊपर का अलग इनका सिर्फ चेहरा दिखता है। और इनके जो गले में सांप जो दिखाया गया है ना, भाई साहब इस तरीके से दिखाया गया ना कि आपको ये लगेगा कि इतना नकली सांप। भाई साहब इससे बेहतर तो जो गांव में या जो नाटकों में जो दिखाए जाते हैं शंकर जी का जो किरदार करते हैं ना, वो इससे बेहतर एक्टिंग और इससे बेहतर जो रियलिटी दिखाते हैं ना, वो मुझे इससे बेहतर लगी। मतलब अक्षय कुमार जैसे एक्टर जो कि 30-40 50 करोड़ रुपए ले लेते हैं एक छोटी सी मूवी के लिए भी, वो इतनी गंदी एक्टिंग कर देंगे मुझे नहीं लगा था। दोस्तों इस मूवी की कहानी की बात करूँ तो इस मूवी की कहानी दिखाई जाती है सबसे पहले कि एक कह सकते हो एक ट्राइबल टाइप की दिखाई जाती है कि जहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं और वो एक पूजा कर रहे होते हैं जिसमें एक छोटे बच्चे की बलि देते हैं। वहाँ पे एक उसी के साथ का एक बच्चा होता है जो कि उसको गलत बोलता है कि ये गलत है, कोई भी माता या कोई भी भगवान किसी भी इंसान की बलि नहीं मांगता। और उसको लेके कहानी आगे बढ़ती है कि किस तरीके से वो वो जो नास्तिक की तरह रहता है, वो भगवान को नहीं मानता है, उस तरीके की कहानी दिखाई गई है। किस तरीके से उनके ऊपर उनके जो कबीला होता है उसके ऊपर अटैक होता है दुश्मनों का, और किस तरीके से उस लड़के की जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, वो सब इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मगर इस मूवी की जो पूरी स्टोरी है ना भाई साहब, आपको मिनट मिनट में इस तरीके से कंफ्यूज करेगी यार ये आखिर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। लड़की और लड़के की कहानी के ऊपर बेस्ड है, या भगवान के और जो उनके भक्त हैं उनके ऊपर बेस्ड है, या किसी कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी के बीच की जो लड़ाई है उसके ऊपर बेस्ड है, या भगवान जी की जो अक्षय कुमार इस मूवी को नरेट कर रहे होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इस तरीके की एक कहानी है। मतलब मुझे लगता है ना इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी एक मूवी के अंदर किस तरीके से हगा जा सकता है ना, वो आप ये मूवी देख के समझ जाओगे। और लास्ट तक भी ना आपको देखो एक मूवी का आप किसी भी ऐसी मूवी बना रहे हो जो कि आप किसी भी कम्युनिटी को दिखा रहे हो या किसी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हो ना, तो कम से कम आप उस चीज़ को एक थोड़ा सा शॉर्टली बताओ ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। ताकि देखो कई सारे बार ऐसा होता है कि जो आप जितनी लंबी ज़्यादा पिक्चर को खींचते हो ना, उतना ही लोग उससे डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि कहानी आपको बार बार बढ़ानी पड़ती है और बार बार कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। जो सेम चीज़ इसके साथ हुई, इस मूवी के अंदर कई चीज़ पहले सबसे पहले लव स्टोरी दिखाई गई लड़का लड़की की, उसमें भी इतना नंगापन दिखाया गया ना कि एक भगवान के ऊपर पूरी कहानी दिखा रहे हो और उसमें इस तरीके से लड़का लड़की की दिखा रहे हो आप, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। दूसरा फिर इस मूवी के अंदर जो दो कम्युनिटी की लड़ाई दिखाई गई है इतनी खतरनाक दिखाई गई है कि एक तरफ 50-100 लोग और एक तरफ लाखों लोग दिखाए गए हैं, वो भी गलत था। और उसके बाद में जो भगवान के और उनके बीच की जो कम्युनिटी है ना, लास्ट में भी जाके ना एक कह सकते हो कि सही तरीके से ना एक्सप्लेन नहीं करी कि किस तरीके से देखो भक्त थे उनके, लास्ट में जाके उनके भक्त बने और वो अपनी आँख दान करते हैं भगवान को, उनके चरणों में रखते हैं। तो उस हिसाब से लास्ट में जाके इनका भगवान के साथ में जो संपर्क दिखाया गया। और अर्जुन जो थे महाभारत में जो अर्जुन दिखाए गए थे उनका भी थोड़ा सा इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो कनप्पा जो थे ना वो अर्जुन का ही एक कह सकते हो अगले जन्म का रूप था, या कह सकते हो कि उनका ही एक कहते हैं ना
जो पुनर्जन्म होता है उस टाइप की एक कहानी दिखाई गई थी। तो उस हिसाब से भाई साहब इस मूवी का अगर मैं बजट की बात करूँ तो 300 करोड़ का इस मूवी का बजट, इतना हाई फाई, और कलेक्शन सिर्फ 46 करोड़। मतलब कि ये मूवी ना अपना, मैं ये कह सकता हूँ 25% भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये मूवी। इतनी गंदी मूवी, इतनी घटिया मूवी बनाई गई। और IMDb रेटिंग की बात करो तो 5.0 आउट ऑफ 10, और लगभग 3 घंटे की मूवी, 3 घंटा 3 मिनट के आसपास की इस मूवी की जो रनिंग टाइमिंग थी। और AVN एंटरटेनमेंट करके एक कंपनी है, उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस करा है। और तेलुगु लैंग्वेज में मूवी रिलीज हुई थी और हिंदी में Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो गई है, और मैंने देख लिया। और जिस हिसाब से इस मूवी के अंदर गंदी चीज़ दिखाई गई है ना भाई साहब, भगवान जी की तो आस्था छोड़ो, आप इस मूवी की कहानी ही ढंग से समझ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मूवी बहुत गंदी लगी। आपको अगर देखनी हो तो Amazon प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हो। मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।